सबकी सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको समझता है ना। तो जय हिंद। जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? सबकी तबीयत कैसी है? खाना पीना खा के आए हैं? कोई नशा वगैरह करके तो नहीं आया? पक्का 100%। जांच किया जाएगा, फिर से चेकिंग की जाएगी, क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे हो। आप लोग फिर गुटखा खा के इधर फूक रहे हो। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो आज डेट क्या है? 14 फरवरी क्या होता है? और आज हमला वाला दिन है। और किस किस को पता है क्या है? किसी को पता? आज के दिन क्या हुआ था? पुलवामा हमला। किस किस को पता है हमला हुआ था? हाथ खड़े करो। बड़े अफसोस की बात है भाई, वैलेंटाइन डे सबको याद है। हमारे 44 वीर सैनिक शहीद हुए थे, उन पे आतंकवादी हमला हुआ था, ये किसी को पता नहीं है। बहुत अफसोस की बात है भाई। ये अब लोग वैलेंटाइन डे तो मनाते हैं, लेकिन शहीदी दिवस कोई नहीं मनाता। 14 फरवरी 2019 को एक हमारे आर्मी वालों की गाड़ी जा रही थी, तो उस पे आतंकवादी हमला हुआ था। पुलवामा पता है किसी को? जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पता है? तो उस हादसे में हमारे 44 वीर सैनिक 44 वीर सैनिक शहीद हो गए थे। देखो, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम उनको श्रद्धांजलि दें या हम उनके लिए कुछ कर सकें, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम आज 2 मिनट का मौन रखेंगे। ठीक है? तो चलो 2 मिनट के लिए सभी मौन हो जाएंगे। भारत माता की जय। तो आज के बाद 14 फरवरी का कहीं भी अगर जिक्र आए वैलेंटाइन डे को छोड़ के, तो उन वीर शहीदों को याद कर लिया करो। सबको जानकारी थी ना इसकी कि आतंकवादी हमला हुआ था 14 फरवरी को। जिसको नहीं जानकारी थी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के बाद वैलेंटाइन डे को छोड़ के शहीदी दिवस, एक काला दिवस समझ के इसको मनाया जाना चाहिए। तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे वर्क परमिट पे। वर्क परमिट होता क्या है? वर्क परमिट एक ऐसा दस्तावेज है जो काम करने से पहले इशू किया जाता है। जैसे आप लोग आते ही काम चालू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी काम चालू करने से पहले सबसे पहले वर्क परमिट का होना बहुत जरूरी है। अब ये होता क्यों है? अभी देखो, साइड पे अगर काम चल रहा है, वो एक कानूनी दायरे के अंदर काम चले, इसलिए वो परमिट बनाया जाता है। अभी हमारे पास 3 तरह के परमिट हमें यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे। पहला आ गया जर्नल, जिसको कोल्ड वर्क बोलते हैं। दूसरा आ गया हाइट वर्क, और तीसरा आ गया हॉट वर्क। जैसे कोई हॉट वर्क को मैंने आपको बताया पहले भी, हाइट वर्क भी बता दिया है। मतलब अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग परमिट बनता है। जैसे हाइट पे काम कर रहे हैं तो हाइट पे एक बार आप परमिट पढ़ोगे, उसपे सब चीजें मेंशन होती हैं। अगर हाइट पे बंदा काम कर रहा है, उसने सेफ्टी बेल्ट पहनी है, सही से पहनी है, सेफ्टी बेल्ट की कंडीशन है, ये सब चीजें मेंशन होती है। और उसके बाद परमिट लेने के बाद ये नहीं है कि परमिट भर दिया और साइड में रख दिया और काम चालू हो गया, नहीं। उस एरिया का इंचार्ज, परमिट पे वो लोकेशन मेंशन होती है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, और उस एरिया के इंचार्ज का, जैसे अंकुश जी हमारे हैं, अगर वहाँ के इंचार्ज हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, ये सुपरवाइजर है, फोरमैन है, या जो भी है, इंचार्ज यही है। अगर जब तक ये सिग्नेचर नहीं करते तब तक काम चालू नहीं होता। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, उसका सिग्नेचर होता है, उसकी देख रेख में काम होता है, तब तक वर्क परमिट नहीं होगा। मान लो अगर वर्क परमिट हमने नहीं बनाया है, किसी ने बोला नहीं या बनाया नहीं, तो उस दौरान बिना वर्क परमिट के अगर काम कर रहे हैं, वो इलीगल माना जाएगा, कानूनी दायरे में नहीं आएगा। उसमें अगर कुछ हो गया, भगवान ना करे किसी को कुछ हो गया, किसी को चोट लग गई या ऐसा कुछ हो गया हादसा, तो कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो इलीगल है। हम आपको पहचानेंगे नहीं, अगर परमिट नहीं है तो काम क्यों कर रहे हो। जैसे कि परमिट बना लिया, मैं साइड में रख दिया, किसी ने सिग्नेचर नहीं किया, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो आपको पहचानूंगा नहीं, भाई कौन है, मैं जानता ही नहीं हूँ। तो इसीलिए कोई भी काम चालू करने से पहले उसका परमिट बनता है। जैसे फायर का काम चल रहा है, फैब्रिकेशन का काम चल रहा होता है, और उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर जो भी है, उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मुझे इस लोकेशन पे हॉट वर्क करना है, मुझे परमिट चाहिए। तो फिर परमिट बनेगा, परमिट के बाद देखा जाएगा कि वो उस काम में क्या क्या खतरे हैं और उन खतरों को कंट्रोल कैसे करना है। वो सब आप लोग अगर परमिट पढ़ेंगे तो उस पर सब कुछ मेंशन होता है।
कि आपको प्रॉपर पीपीज फायर के लिए अलग होता है ना, वो हॉट वर्क के लिए अलग से पीपीज होती है। अगर वो पीपीज नहीं पहनी है तो आप वो काम नहीं कर सकते। परमिट इसीलिए होता है, हम उसमें जो जितनी भी चीजें मेंशन है वो सारी टिक होनी चाहिए, क्रॉस किसी में भी नहीं होना चाहिए। क्रॉस लगा के अगर हम काम करते हैं तो वो इलीगल है। इसीलिए हर काम, जैसे अगर ऊपर हम लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, लिफ्टिंग का भी एक अलग से परमिट होता है। ऊपर हमने कुछ टन के हिसाब से, क्वांटल के हिसाब से अगर मटेरियल लिफ्ट करना है बिना परमिट के, वो भी नहीं, क्रेन को अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कोई भारी सामान हो ना, क्रेन से भी ऊपर छत पे लेके जाना है, टेरिस पे लेके जाना है, उसके लिए पहले सबसे पहले लगता है लिफ्टिंग प्लान, क्रेन के डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स, और प्लान जो होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा। उसका लिफ्टिंग का प्लान जो होता है वो पूरा होता है, ड्राइंग के साथ होता है कि ऐसे लिफ्टिंग होगी, ऐसे बंदा होगा, बंदा कितने दूर होना चाहिए, जहाँ पर अगर लिफ्टिंग हो रही है तो बंदा 15 मीटर दूर होना चाहिए। ये सब चीजें मेंशन होती है उसमें। फिर उसके बाद जब लिफ्टिंग का काम हो रहा होता है, वहाँ पे या फोरमैन, सिग्नलमैन या किसी एक बंदे का वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ये परमिट पे मेंशन होता है, परमिट में सब कुछ लिखा होता है। एक परमिट 8 घंटे का बनता है। अगर आप एक्स्ट्रा का काम करते हैं तो उसमें 4 घंटे का एक्सटेंशन मिलता है। 12 घंटे के से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं एक परमिट पे। उसकी लोकेशन मेंशन होती है कि आप उस लोकेशन में 8 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कभी फ्लाइट होता है, हम लोग होते हैं, हमारी 8 घंटे की ड्यूटी, हम लोग अपनी ड्यूटी करके चले गए, आप लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद जैसे 6 बजे सब निकल गए तो उसके बाद परमिट का एक्सटेंशन होता है 4 घंटे का। ठीक है, समझ गए? तो अगर ओवरनाइट काम करना है, पूरी रात काम करना है, उसके लिए नाइट वर्क परमिट अलग से बनता है। और नाइट परमिट का जो नाइट काम करने का जो रूल है, वो एक रूल ये भी है कि लेडीज लोग नाइट वर्क में अलाउड नहीं है, साइट पे अलाउड नहीं है। ठीक है ना, समझ गए ना? ये परमिट समझ लो एक कानूनी दस्तावेज है, हमारे पास प्रूफ है कि भाई हमारे लोकेशन में ये काम हो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ आपका काम चल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें इन्फॉर्म करें कि हमारा काम वहाँ पे चल रहा है। हम परमिट पे लोकेशन मेंशन करेंगे। मान लो हमसे अगर कोई छूट गई, वहीं पे हादसा हो गया, तो फिर आप लोग फंस सकते हैं, हम भी फंस सकते हैं साथ। ठीक है ना? तो बाकी आपके जो पुराने वाले सेफ्टी साहिब हैं, ये भी आ गए हैं। अभी मेरा भरोसा नहीं है मैं कहीं आऊँ ना आऊँ उधर, मिल लीजिए इनसे भी। पे अभी आया ना, तो अभी कितने दिन के बाद आए, सब लोग तो याद कर रहे थे। मिल ले, बोल हाय हेलो तो बोल दे। जैसे आप लोग पता है कि घर गया होली खेल कराना चाहिए था। तब क्या अभी जाएगा कोई भी नहीं, हम लोग लाइन में लगेंगे। ठीक है, फ्लोर प्लेस वाले थोड़े साइड में खड़े हो जाएं लाइन में। और कल मैंने क्या बोला था, लास्ट में क्या बोला था? इधर सुनो, कल मैंने क्या बोला था लास्ट में? कोई नहीं जाएगा। आप लोग एंट्री करवा के आ रहे हो अंदर। आज फिर मैं वो बात दोहरा देता हूँ, आप अंदर आते हैं सिक्योरिटी कैबिन में, एंट्री करवा के अंदर आएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे गैर हाजिर माना जाएगा। आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आपको पता काम करते आते समय जाते समय सिक्योरिटी कैबिन में एंट्री करवा के इन आउट करके जाना है। समझे? चलो सर खड़े हो जाओ।